जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्तियों के बारे में। लेकिन ये वीडियो हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि हो सकता है आपके करियर को बदल दें। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब अपन इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इन तीनों को मिला के बोलते हैं जीडीएस की वैकेंसी। ये वैकेंसी 4166 है, जो तीन सर्कल में डिवाइड है। हरियाणा की 608, मध्य प्रदेश की 2834 पोस्ट और उत्तराखंड की 724 पोस्टें। ऐसे तीनों को मिलाकर 4166 पोस्टें हैं। ठीक है, तो हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं वो देखेंगे, लेकिन पहले से हम फटाफट इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और किसी पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। ये देखिए, तो अपन ने जैसे कि देख ही लिया है कि जो उसकी जीडीएस है उसके अंदर 3 पोस्ट होंगी। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की होगी, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की होगी और एक डाक सेवक की होगी। ठीक है, अब इनकी यहाँ पर सैलरी आ गई है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की। अगर ये 4 घंटे काम करेंगे तो इनको 12,000 रुपीज़ रहेगा, और अगर ये 5 आवर्स काम करते हैं तो 14,500 रुपये रहेगा। इसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 4 घंटे के लिए 10,000 है, और अगर ये 5 घंटे काम करते हैं तो 12,000 रुपये इनकी सैलरी रहेगी। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम पहले एज की बात कर लेते हैं कि एज क्या रहेगा। तो इनकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में रहेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल के लिए, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 ईयर्स, और PWD प्लस OBC है तो 13 ईयर्स, और PWD प्लस SC ST है तो 15 ईयर्स रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए, आपको 3 टाइप की इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले तो आपको 10th पास किया होना चाहिए, जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए 10th के अंदर, और फिर आपने कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लिया हो जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो 60 डेज़ का, वो आपके पास होना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास जो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है उसकी आपके पास लोकल लैंग्वेज की नॉलेज हो। अब जैसे अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे हिंदी ज़रूरत है। एक हरियाणा की पोस्ट निकली है तो वहाँ पे भी हिंदी की आपको आना चाहिए। और तीसरा उत्तराखंड की है, तो अपन नीचे देख सकते हैं उत्तराखंड के लिए भी हिंदी आना चाहिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं अपन। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने मान लीजिए 10th है और आपने कोई गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज 60 डेज़ का सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो 12th में भी अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जिसमें कंप्यूटर है तो भी चल जाएगा। तो फिर आपको सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने डिग्री कोर्स में भी कोई कंप्यूटर की डिग्री कोई सब्जेक्ट लिया हो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब ये अपन देख रहे हैं जो सिलेक्शन होगा वो आपके ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। ये और भी कुछ पॉइंट हैं जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब अपन जल्दी से इसकी बात कर लेते हैं कि ये हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको 7 जुलाई 2020 तक अप्लाई आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एंटर करना होगा, नाम, फ़ायदा सनम। ये भी मैं आपको जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये वहाँ पर देख लेंगे, सारी एंट्रीज़ आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, जो फीस पेमेंट है वो देख लेते हैं, 100 रुपीज़ की है SC ST OBC मेल और ट्रांसजेंडर मेल के लिए। बाकी फीमेल और फीमेल ट्रांसजेंडर मेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अब जल्दी से अपन ऑनलाइन फॉर्म पे आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। अगर आपका इसको डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है आपको, तो आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको शॉर्ट में मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं। तो शुरू करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो देखिए, अब मैं वापस से इसकी होम पेज पे आ गया हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस के।
यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसके 3 स्टेप होंगी। पहली स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड स्टेप में फीस का पेमेंट होगा और थर्ड स्टेज में अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी कैंडिडेचर, मतलब जो इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आप इनएलिजिबल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो एक बार करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम रजिस्ट्रेशन पे, तो फिर हमको सामने इस टाइप का एक फॉर्म खुलेगा जिसमें कि हमें नाम वगैरह पूरी एंट्री करना पड़ेगी। देखिए, एप्लीकेंट नेम है, फादर्स नेम है, 10th की वजह से मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिलेक्टर, कम्युनिटी, जो भी आपके सामने आते चले जाए आप उसको यहाँ पर, ईयर ऑफ पासिंग 10th, यहाँ पर आपको फ़ोटो करना है अपलोड, जो अपने नोटिफिकेशन में देखा हुआ है कि वो सारी चीज़ें होगा। और यहाँ पे आपको एक बार दिखाएगा कि भैया आपने जो भरा है वो आप चेक कर लीजिए प्रीव्यू में। और जब आप इन दोनों जगह पर क्लिक कर लेंगे तो सबमिट डिटेल हो जाएगा और आपको वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया तो फिर आपको स्टेज सेकंड में आना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ीस पेमेंट करना है। तो आपने देख लिया है कि फ़ीस पेमेंट जो है वो इन कैटेगरीज़ के रुपये 100 रुपीज़ है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आप फ़ीस पेमेंट में जाएंगे तो फ़ीस पेमेंट इसकी जो लिंक है वो इस तरह से खुलेगी। देखिए सामने आपके आ रहा है, यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर पहली स्टेप में किया है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, जिससे पूरी एंटर हो जाएगा। फिर वो ये सब बता देगा कि भाई आपका नेम है, कम्युनिटी, अमाउंट, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। चूँकि अपन ने वहाँ भी कुछ नहीं किया था इसलिए खाली दिख रहा है, जब आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे ये आपकी कितना अमाउंट है वो जोड़ जाड़ के बताएगा। मेक पेमेंट करेंगे तो आप डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग जैसे भी आप करना चाहते हैं वहाँ से आप यहाँ पर मेक पेमेंट करके एंट्री करेंगे तो फिर आप क्या होगा, उसका फ़ीस सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जब आप स्टेप थर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। अप्लाई ऑनलाइन करने का मतलब है अब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे सर्कल देना पड़ेगा। सर्कल का मतलब है कि आप मध्य प्रदेश के सर्कल में जाना चाहते हैं, हरियाणा के उस सर्कल में जाना चाहते हैं या उत्तराखंड के सर्कल में जाना चाहते हैं, और फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर वो आपसे इतनी चीज़ें पूछेगा, फिल एप्लीकेशन, फिर उसके बाद पूछेगा फोटो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, प्रीव्यू, टेक, प्रिंट आउट, कंप्लीशन ऑफ द 3 स्टेप विल ओनली बी ट्रीटेड एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब ये सब आप पूरा एंट्री कर देंगे तो फिर आपकी अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इतने बड़े पैमाने पर इंडियन पोस्ट ऑफिस ने पहली बार वैकेंसी जनरेट करी है। तो याद रखिएगा कि 7 जुलाई 2020 यानी 7/7/2020 इसकी लास्ट डेट है। तो आप उसको एंट्री अच्छे से कर लीजिएगा। ऑनलाइन का भी हमने देख लिया कैसे एंट्री करते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोस लाता रहता हूं। मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि ये उस हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके जो उसके लिए अप्लाई करना चाहता है। अगर कोई फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।